हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कर दिया करिए। हाथ जोड़ रहा हूँ क्योंकि या यूट्यूब वाला फिर इस चैनल को आगे नहीं भेजता है। अगर आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो यूट्यूब वाला को लगता है कि ये कंटेंट बहुत अच्छा बना है, लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों के फ़ायदे की बात हो रही है, तो ये कंटेंट को आगे भेजता है। प्लीज़ और पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, मैं आग्रह है पूरा वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो कुछ ही बात समझ में नहीं आएगा। फिर आप कमेंट में लिखते हैं सर ये क्या ऐसा है। मैंने आपके लिए एक हेल्पलाइन खोल के रखी है, पर्सनली मेरा नंबर है 7204945416। इस नंबर पे आप कभी भी 12:30 बजे के बाद दिन में कॉल कर सकते हैं। आपका इंटरव्यू है, आपको फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बीएम से दिक्कत हो रही है, आपको जॉब छोड़ना है, कहीं और जॉब लगना है, तो मैं पर्सनल आपको गाइडेंस करता हूँ। प्लस आपका लॉ मैटर होगा तो भी मुझको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें भी आपको गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उसमें बहुत एक्सपीरियंस है। तो आप कुछ भी, आप इंटरव्यू में कुछ भी प्रॉब्लम होगा मुझे आप कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की हंसी मैं डबल कर दूंगा। आज मैं बात करता हूँ, बहुत दिनों से ये कमेंट आ रहा था सर कि श्रीराम फाइनेंस क्रेडिट एग्जीक्यूटिव या क्रेडिट मैनेजर के बारे में बताइए, क्रेडिट ऑफिसर। तो क्रेडिट का सीधा संपर्क होता है, क्रेडिट मतलब होता है उधार। तो क्रेडिट मैनेजर का काम क्या होता है पहले मैं फर्स्ट पर बता देता हूँ, फिर सैलरी पर बता देता हूँ, तो डिटेल आपको पता चल जाएगा। देखिए क्रेडिट मैनेजर का काम होता है, पहले तो इसमें क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए एनी ग्रेजुएट, आप किसी से भी ग्रेजुएट हो कोई मतलब नहीं, आपका साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आपका BA हो, आपको कोई मतलब नहीं। आपको फाइनेंस के बारे में आपने फाइनेंस कोर्स किया है उसका भी कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब नहीं है। क्रेडिट का में आप कोई भी एनी ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं और बन सकते हैं। इसमें दो पोस्ट होते हैं, एक तो क्रेडिट एग्जीक्यूटिव और दूसरा होता है क्रेडिट मैनेजर या ऑफिसर। क्रेडिट एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी है श्रीराम फाइनेंस में वो 16 से 17 हज़ार रुपये की सैलरी है प्लस इंसेंटिव है, और क्रेडिट मैनेजर जो है उसकी सैलरी है 25 से 26 हज़ार प्लस इंसेंटिव, मतलब 30 हज़ार और 20 हज़ार का पैकेज आपको एज ए श्रीराम फाइनेंस में मिल जाएगा बहुत आसानी से। इसमें काम क्या करना होता है दोस्तों, देखिए इसमें क्रेडिट मतलब उधार, जितना उधार श्रीराम फाइनेंस ने लोगों को दिया है, चाहे वो गोल्ड लोन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी बेस्ड लोन हो, चाहे वो व्हीकल बेस्ड लोन हो, चाहे वो बाइक लोन हो, कोई भी कंपनी ने जिस भी सेगमेंट में जिस भी प्रोडक्ट में उधार दिया है उसको मैनेज करना होता है क्रेडिट मैनेजर का और क्रेडिट एग्जीक्यूटिव का काम। ये काम कैसे करते हैं देखिए, उनके पास आपके पास पूरी फाइल मिल जाएगी कि पूरे जितने श्रीराम फाइनेंस के जितने भी लोन हैं, जितने भी 1000, 2000, 3000 लोन जितने भी लोन हैं उनकी पूरी फाइल आपके पास रहेगी। और आपको मैनेज करना पड़ेगा उसमें से कि किस कस्टमर को कैसे हैंडल करना है। जो कस्टमर रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं उनसे भी, प्लस जो कस्टमर किस्तें तोड़ रहे हैं उनसे भी, और जो कस्टमर किस्त दे ही नहीं रहे हैं और डिफॉल्टर हो गया है, जो कस्टमर अच्छा रेगुलर पेड करते हैं उनसे जाके और मिलना है, और आपका काम रहेगा मिलने का। जो कस्टमर अच्छे से लोन पेड कर रहे हैं, रेगुलरली पेड करते हैं, उनसे पर्सनली जाके मिलिए और उनसे अच्छा रिलेशन बनाइए, उनको धन्यवाद दीजिए, उनको कंपनी की तरफ से कोई गिफ्ट दीजिए कि सर आपने बहुत अच्छा लोन पेड कर रहे हैं इसलिए कंपनी आपको कुछ भी देगी तो उसको आपको दे देना है कस्टमर को जाके। तो इससे क्या है, वो आगे भी फाइनेंस जो होगा वो श्रीराम से कराएंगे। एक प्रॉब्लम ये है कि क्रेडिट मैनेजर का कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे कस्टमर हैं, जो अच्छे लोन भर रहे हैं, उनसे आगे भी कुछ लोन, आगे भी जब वो लोन चाहें तो श्रीराम में ही रहे, और प्लस उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी हैंडल करना क्रेडिट मैनेजर का और क्रेडिट एग्जीक्यूटिव काम होता है। प्लस उन्हें और लोन के बारे में जानकारी, जैसे टायर लोन ले सकते हैं आप कुछ इंश्योरेंस अच्छा ले सकते हैं आप, कुछ भी, और नया लोन, टायर लोन हो गया, बहुत से लोन होते हैं, मेंटेनेंस लोन होता है जिससे उनको फायदा हो और जिससे उनको और कंपनी को भी फायदा हो सके। ये है क्रेडिट मैनेजर काम। प्लस एक और दूसरा काम होता है क्रेडिट मैनेजर या ऑफिसर का या क्रेडिट एग्जीक्यूटिव का कि जो किस्त तोड़ रहे हैं, मतलब वो किस्त दे रहे हैं 2 महीने देते हैं, फिर 1 महीना नहीं देते हैं, फिर 3 महीना देते हैं, फिर 1 महीना देते हैं, उनसे जाके मिलने का और बताने का सर आप इस प्रकार से लोन भरेंगे तो आपका लोन जिंदगी में कभी आपका लोन पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको LOC नहीं मिल पाएगी, आपका लोन बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि आप जिंदगी भर भी लग जाएंगे तो आप लोन नहीं पिटा पाएंगे। सीधा सिंपल बात है, आपने 3 महीना भरा, 2 महीना गैप कर दिया, फिर 3 महीना भरा, 2 महीना गैप कर दिया, तो इससे जो पेनल्टी होती है वो एक्स्ट्रा तो लगती है, डबल तो लगती है, प्लस ये चक्र
चक्रवृद्धि ब्याज का काम है। तो आपने मतलब 1 लाख लोन लिया तो चक्रवृद्धि ब्याज में इतना बढ़ जाएगा लोन आपका 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, वो पर मंथ पर ईयर बढ़ते रहेगा, जिससे कस्टमर तो जिंदगी में गाड़ी नहीं छुड़ा पाएगा और वो डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा। क्योंकि वो लोन भर रहा है, उसका मतलब लोन भर रहा है मतलब उसके पास पैसे आते हैं तो भरता है, नहीं होता तो नहीं भरता। सीधा बात, कस्टमर लोन जो 2-3 महीना भर रहा है उसका मन साफ है, वो लोन देना चाहता है, लेकिन कभी उसको पैसे हुए कभी पैसे नहीं हुए, तो उनसे जाके बताने का सर आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है लोन भरने में, क्या आपकी गाड़ी नहीं चल रही है, क्या आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, क्या फिलहाल आपके पास पैसे नहीं है, इस प्रकार का उनसे पूछने का और फिर बोलने का, फिर उनसे बात करने का कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बोलेगा सर मेरे टायर खराब हो गए, मेरे टायर खरीदने का पैसा नहीं है, इसलिए मेरी गाड़ी नहीं चल रही है, इसलिए मैं लोन नहीं पटा पा रहा हूँ। तो ठीक है सर, मैं आपको टायर दे रहा हूँ, टायर लोन दे रहा हूँ, आप टायर खरीद लीजिए इससे। आप बोले गाड़ी खराब है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, गाड़ी खराब गैरेज में पड़ी है, गाड़ी चल नहीं पा रही, ठीक है सर मैं आपको मेंटेनेंस लोन दे रहा हूँ, आप लोन लीजिए, गाड़ी बनाइए, चलिए फिर से गाड़ी चलाइए, खुद कमाइए और हमको भी दीजिए। इसके अलावा उनको कुछ प्रॉब्लम है, सर अभी शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, पैसा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, आप इसको हमसे लोन लीजिए, पर्सनल लोन लीजिए और अपनी शादी ब्याह में आपके बच्चे कुछ यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका काम होता है। प्लस उनको समझाना होता है कि लोन इस प्रकार आपसे भरेंगे तो आप कभी जिंदगी में लोन नहीं भर पाएंगे, और आप लोन नहीं भर पाएंगे तो डिफॉल्टर साबित हो जाएंगे। इस प्रकार आपके बच्चे तक को भविष्य में लोन नहीं मिलेगा क्योंकि आपका सिविल खराब हो जाएगा। तो ये और क्रेडिट मैनेजर को यही काम होता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट काम होता है क्रेडिट मैनेजर का, वो होता है कि जो लोग किस्त दे ही नहीं रहे, डिफॉल्टर साबित हो गए, उनका लिस्ट निकालना है, निकालते हैं और सीजर से मिलते हैं और उनकी गाड़ी सीज करानी होती है। गाड़ी सीज करने का मतलब होता है कि मतलब उनको चांस दिया 1 महीना 2 महीना, सर उनसे जाके पहले मिलना है आपको, एकदम से सीज नहीं करना है, पहले मिले उनसे, बोले सर आपने तो 7 महीने किस्त भरा ही नहीं सर, आपने तो जब से लिया है किस्त नहीं भरा सर, आप तो गायब हो गए सर, आप तो ईद का चांद हो चुके हैं, हमारी कंपनी को आपसे इतना घाटा हो रहा है, आप डिफॉल्टर साबित हो गए हैं सर, 1-2 बार मौका दे रहा हूँ आपको, अन्यथा मैं आपकी गाड़ी छीन के ले जाऊंगा, सीधा बात है। उसके बाद भी आप 2-3 महीने दे दिया और उसने गाड़ी का किस्त नहीं भरा, तो कुछ नहीं करना है, क्रेडिट एग्जीक्यूटिव को या क्रेडिट मैनेजर को सीधा उनका सीजिंग ऑर्डर निकालना है, साइन आप खुद करेंगे, क्रेडिट मैनेजर करेगा, और क्रेडिट एग्जीक्यूटिव जाके और सीजर के साथ जाके, सीजर का काम अलग होता है, आप क्रेडिट एग्जीक्यूटिव में तो आप खुद जाके सीजिंग नहीं करेंगे, आप एक कंपनी के जो अथॉराइज्ड सीजर होता है उसको लेके जाएंगे। 2 चाबी होती है, एक चाबी कस्टमर के पास रहती है जब फाइनेंस में, और एक चाबी कंपनी खुद रखती है, क्योंकि कभी भी डिफॉल्ट हो जाए तो चाबी से हम ला सकें। जहाँ भी उसकी गाड़ी खड़ी रहेगी, मौका देखकर, ऐसा नहीं उसे गाड़ी कॉलर पकड़ कर झीक के लाना है। अच्छा अगर ईमानदार मतलब थोड़ा ऐसी है कि गाड़ी जाके उसे छीन के ला सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वरना उसकी गाड़ी कहीं भी खड़ी उठा कर ले आओ। देखो इसमें केस बनता है, लेकिन इसमें केस नहीं बनता है। देखिए गाड़ी झीकने में क्या होता है, केस बनता है, वो आदमी आपको कोर्ट में केस कर सकता है, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वो लिखा हुआ रहेगा, जब वो साइन करता है अपना लोन लेटर, लोन बुक साइन करता है, तो उसमें सब लिखा होता है आप कभी भी किसी वक्त मेरी गाड़ी मैंने किस्त पेड नहीं की तो आप कभी भी किसी वक्त आप मेरी गाड़ी ले सकते हैं, मेरी गाड़ी कहीं भी खड़ा हो मेरे से पूछे या बिना पूछे, ये रहता है। तो ये आपका जो वकील होगा फाइनेंस कंपनी का, वो जाके कोर्ट में पेश कर देगा, तो आपको तो जेल तो जाना ही नहीं है, थाना जाना भी नहीं है, बस आपका निकल का ऑफिस में आएगा तो आपको वकील तुरंत जाके सबमिट कर देगा, तो आपको कुछ नहीं होगा, प्लस उसकी गाड़ी भी खरीद के आ जाएगी। तो कोई एकदम सेफ काम है, फाइनेंस कंपनी में कभी कुछ होता नहीं है। तो ये बातें आज आपको जानना ज़रूरी था कि क्रेडिट एग्जीक्यूटिव और क्रेडिट मैनेजर में बहुत मलाई का जॉब है। इसमें जो आपको अगर टारगेट दिया भी जाएगा तो टारगेट आपको दिखता है, जैसे फाइनेंस में टारगेट नहीं दिखता है, हमको किसको फाइनेंस करना है, किसको क्या फाइनेंस करना है वो आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि कौन लेगा गाड़ी कौन नहीं लेगा गाड़ी ये तो आपको पता नहीं। लेकिन क्रेडिट एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपको टारगेट दिखता है, क्योंकि आपके पास लिस्ट रहेगा, उस टारगेट का नाम रहेगा, उसका नाम एड्रेस फ़ोन नंबर सब रहेगा, तो इसमें आपको टारगेट तो मिलेगा, लेकिन टारगेट दिखेगा, जिस वजह से आप आसानी से काम कर सकते हैं। और मैं दिल से बोल रहा हूँ, अगर आप क्रेडिट एग्जीक्यूटिव हैं और अपने ढंग से काम किया तो आपको 16-17 हज़ार सैलरी मिलेगी, प्लस आप 10,000 रुपये इंसेंटिव आराम से करवा लेंगे, लेकिन 25,000 रुपये आप एज ए एग्जीक्यूटिव कमा लेंगे, या लोग कमा रहे हैं। मैं पूछता हूँ लोग कमाते हैं, आपको नहीं विश्वास करना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और आपको मेरी बात पे विश्वास है तो आप सही जगह पे हैं। और क्रेडिट ऑफिसर या क्रेडिट मैनेजर की भी ग्रेजुएशन बेस पे ही बनते हैं, मतलब कुछ साल काम करने के बाद, या फिर कोई आपने मास्टर डिग्री की है, बीए बीटेक किया हुआ है, एमए किया हुआ है, तो आपको क्रेडिट ऑफिसर या क्रेडिट मैनेजर का जॉब दिखता है। इसमें भी आपको सैलरी स्टार्टिंग से ही 25-26 हज़ार श्रीराम फाइनेंस दे रही है।
25-26 हज़ार रुपये फाइनेंस दे रही है, प्लस इंसेंटिव मिला के अगर आप 10,000 8,000 कमा लेते हैं तो इसमें 30-35 हज़ार तो आप मंथली बहुत आराम से कमा सकते हैं। तो आपको बहुत आयात में इसमें काम मिलेगा, बहुत आयात में आपको पैसा मिलेगा। इस पैसे से उपयोग करके आप अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, अपने माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी जिला सकते हैं, अपने बच्चों को भविष्य की अच्छे अच्छे स्कूलों में भविष्य बना सकते हैं, अपने घर परिवार वाले के लिए बहुत एक अच्छा, प्लस समाज में आपकी इतनी इज्जत बनती है अगर आप फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि आप पैसा देने वाले लोग हैं, पैसा लेने वाले नहीं। आज तो दुनिया पैसा लेने वाली है ना, आप पैसा देने वाले लोग हैं। इज्जत की तो सोचिए, पैसा कौन देता है यार, ईश्वर के अलावा या माँ बाप के अलावा हमको पैसा कौन देता है। तो आप लोगों को पैसा दे के उनकी सहायता कर रहे हैं, उनका रोजगार बन रहे हैं, उनकी शादी हो रही है तो वहाँ पैसा दे रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़े रेपुटेड काम कर रहे हैं। आपकी इज्जत इतनी बढ़ेगी, लोग घर बैठा के आपको चाय पिलाएंगे, खाने खिलाएंगे, और जहाँ से भी आप गुजरेंगे सम्मानित करेंगे। ये देखो श्रीराम फाइनेंस में काम करता है, इसने मुझे कार फाइनेंस करके दी। ये देखो श्रीराम फाइनेंस में काम करता है, इसने मेरी बेटी की शादी में 2 लाख रुपया मुझको लोन दिया था, मुझे कोई लोन नहीं दिया था, सारी बैंक ने मुझे मना कर दिया था, सारे रिश्तेदारों ने मुझे मना कर दिया था, मगर ये इंसान ने मुझको एक बात पे लोन दिया। तो कितनी इज्जत, कितने प्रभावशाली व्यक्ति आप बनेंगे, आप खुद सकता है। ये जॉब, ये इज्जत और ये आशीर्वाद सिर्फ फाइनेंस कंपनी, श्रीराम फाइनेंस कंपनी, चोलामंडलम, सभी फाइनेंस कंपनी में होती है। तो आप जिंदगी में आए हैं तो ऐसा काम कीजिए कि आप पैसे भी कमाएं, इज्जत भी कमाएं और आप एक सम्मानित शख्स भी बने, आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होगा। तो समझ गए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये बात समझ गए होंगे। एक क्रेजी कंटेंट जी है, मेरे काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर है, वो बोलते हैं सर माइक्रो फाइनेंस लोन के बारे में इंटरव्यू करने में आपको काफ़ी डिटेल में बताइए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप मुझको मैसेज करते हैं तो लिख दीजिए कि पॉइंट से लिखिए कि 1 नंबर आपको क्या जानना है, इस बारे में क्या जानना है, तो मैं क्या समझ जाऊंगा। तो उस विषय में मैं शोध करके और अपने दोस्तों से पूछ के, जो फाइनेंस लाइन में काम करते हैं उनसे पूछ के, और पर्सनली जो मेरे को एक्सपीरियंस उससे करके मैं आपको एक अच्छा वीडियो बहुत जल्दी बना के दूंगा। कल हो सकेगा तो दोस्तों मैं लाऊंगा श्रीराम फाइनेंस में ही लाऊंगा कि ऑडिट ऑफिसर का काम क्या होता है या ऑडिट एग्जीक्यूटिव काम होता है, क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज संडे है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, आप संडे का मजा लीजिए और अपने भविष्य के प्रति जागरूक रहिए। मेरी दुआ और मेरा आशीर्वाद तो नहीं बोलूँगा, आप मेरे वो हैं, मेरी दुआ आपके साथ हमेशा रहेगी। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। मेरे सब्सक्राइबर को प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। बस इतने आज के लिए, मिलते हैं कल शाम 6 बजे। बाय बाय।